नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। वो क्वेश्चन पेपर 2021 का था, अर्थात एक रीसेंट क्वेश्चन पेपर था। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 2020 का है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 मार्क्स जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर्स यहाँ पर हम लोगों ने लिख करके रखा है। ओके, एंड शॉर्ट आंसर टाइप्स और लॉन्ग आंसर टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या होता है? हम लोगों ने मेरे प्यारे व्यूअर्स फेज स्पेस को डिस्कस किया है कि फेज स्पेस क्या होता है। एक्चुअली में फेज स्पेस एक्चुअली एक 6 डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस है। ओके, जो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। फेज स्पेस इज 6 डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस। ओके, 6 एंड नंबर्स जो वहाँ पर होते हैं, 6 एंड पार्टिकल्स कह सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, डिफाइन बिटवीन माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। ओके, जो मैक्रोस्टेट होता है और जो माइक्रोस्टेट होता है उसके बीच एक बेसिक डिफरेंस हम लोग को यहाँ पर देना है, क्योंकि एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, तो एक डिफरेंस काफ़ी होगा, है ना। देखिए, मैक्रोस्टेट जो है ये एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है थर्मोडायनामिक सिस्टम की, ओके, उसके बारे में वो हमें बताती है। बट जो माइक्रो स्टेट होता है वो माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन या माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है थर्मोडायनामिक सिस्टम की, उसके बारे में वो हमें बताती है। ओके, सो एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द स्टर्लिंग्स फार्मूला। देखो, स्टर्लिंग्स फार्मूला क्या होता है? बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फर्मी-डिराक, ओके, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन, हर जगह पर स्टर्लिंग्स फार्मूला का प्रयोग होता है ना। तो ये स्टर्लिंग्स फार्मूला कुछ इस प्रकार का होता है, लॉग n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। ओके, दिस इज स्टर्लिंग्स फार्मूला। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एनसेम्बल। एनसेम्बल क्या है? अब देखिए, एनसेम्बल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वीडियोज अवेलेबल है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में। ओके, तो बेसिकली जैसे आपको पता है ना, एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम है, तो सिस्टम क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है सिस्टम। उसी प्रकार से मेरे प्यारे व्यूअर्स, एनसेम्बल जो है ये लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का कलेक्शन होता है, और ये सिस्टम्स माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं ना? हम लोगों ने ये कहा मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जैसे कोई एक सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, उसी प्रकार से जो एसेंबल होता है ये लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का कलेक्शन होता है, ऐसे सिस्टम्स का जो आइडेंटिकल और, है ना, जो आइडेंटिकल होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। ओके, यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हम लोगों ने लिख करके रखा है, आप देख पा रहे होंगे। According to equipartition theorem, if a system is made up of large number of particles is in thermal equilibrium, okay, at an absolute temperature T, then the total kinetic energy of the system, है ना, जो kinetic energy होता है सिस्टम का, उसको जो है हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो मीन काइनेटिक एनर्जी होता है हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में वो 1/2 kT होता है ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बाकी का चीज़ लिखा है। ओके, यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि डिफाइन बोसॉन्स एंड फर्मियंस। देखो, बोसॉन्स क्या है? सब एटमिक पार्टिकल है ना। उसी प्रकार फर्मियंस क्या है? ये भी सब एटमिक पार्टिकल है ना। बट बोसॉन्स जो है ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है, ओके, एंड फर्मियंस फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है ना। यहाँ पर थिंग्स हम लोगों ने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, बोसॉन्स a subatomic particle having zero or integral spin and follows the statistical description of Bose-Einstein is known as boson। आगे फर्मियंस के लिए यहाँ पे लिखा है a subatomic particle having half integral spin, okay, and follows the Fermi-Dirac statistic is known as fermions। okay, now आगे हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर जी, है ना, जी, यहाँ पर ये एफ था जी। राइट डाउन द क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन, ओके, एंड स्टेट इट्स यूनिट। देखो, ये क्वेश्चन हम लोग आपके लिए छोड़ते हैं, है ना। आप क्लासिकल जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है वो लिखिए और उसके यूनिट को भी आप देखिए कहाँ से मिलता है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम लोग छोड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय वाइट ड्वार्फ स्टार। ओके, वाइट ड्वार्फ से आप क्या समझते हैं? तो देखो वाइट ड्वार्फ जो है ये एक्चुअली में क्या है, एक प्रकार का आप कह सकते हो ऐसा स्टार्स होता है जो अपना सारा एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुका है। ओके, है ना, मतलब आप ऐसा कह सकते हो एक प्रकार का कोलैप्स्ड स्टार है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि अ वाइट ड्वार्फ इज अ प्लैनेट साइज्ड वेरी डेंस्ड ओके कोलैप्स्ड स्टार ओके द फ्यूल ऑफ विच हैज़ बीन एग्जॉस्टेड इनिशियली वेरी ब्राइट एंड हॉट। ओके, एक छोटा सा डेफिनेशन वाइट ड्वार्फ के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोन। अब देखो फोटोन भी क्या है, पार्टिकल है ना, पार्टिकल ऑफ लाइट। हम लोगों ने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है स्टेट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो रेडिएशन में आता है ना, वो लॉ यहाँ पर हमें स्टेट करना है। हम लोग एक छोटे से तरीके से यहाँ पर इसको लिखे हैं यहाँ पर कि इट स्टेट्स दैट द इमिसिविटी ऑफ रेडिएटिंग बॉडीज इज इक्वल टू देयर एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था, है ना। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही क्वेश्चन गिवन है, बट कभी कभी क्या होता है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो है कंपेयर द बेसिक डिफरेंस ऑफ एम्बी स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स, है ना। जो बेसिक डिफरेंसेस है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। ओके, इसके बीच का जो प्रॉपर्टीज़ है या यूँ कहिए जो कंपैरिजन है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो करना है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करके रखे हैं, है ना। अब देखिए पहले तो हम लोग पार्टिकल के रिगार्डिंग थिंग्स लिखें कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेकिन बोस-आइंस्टाइन में आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। उसी प्रकार फर्मी-डिराक में आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और स्पिन की अगर बात करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो स्पिन होता है ना, वो एनी टाइप का स्पिन हो सकता है। ओके, लेकिन बोस-आइंस्टाइन में वो जीरो और इंटीग्रल स्पिन होता है एंड फर्मी-डिराक में हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। ओके, है ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, बट बोस-आइंस्टाइन में उनको बोसॉन्स कहा जाता है और फर्मी-डिराक में उनको फर्मियंस कहा जाता है। ओके, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें पर स्टेट तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं पर स्टेट, बोस-आइंस्टाइन में भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं पर स्टेट, और फर्मी-डिराक में एक है ना ओनली वन पार्टिकल पर स्टेट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने हिसाब से स्टेटमेंट वाइज में लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप वीडियो हमारा पूरा देख सकते हैं। इस पर एक वीडियो है। अब चलिए चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ग्रुप बी में। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के हैं ना, हर एक क्वेश्चन, जिसमें से 5 दिया हुआ है ना, इसमें से हमें 3 ही करना होता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो है एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स पैराडॉक्स, है ना। गिब्स पैराडॉक्स से आप क्या समझते हो और आप गिब्स पैराडॉक्स को कैसे रिसॉल्व कर सकते हो। ओके, ये ग्रुप बी का सबसे पहला क्वेश्चन है ना, जिसको नंबर 3 से यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर चौथा जो क्वेश्चन है ग्रुप बी में जो दूसरा है वो है डिफाइन जनरल एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन, हाउ पार्टीशन फंक्शन इज रिलेटेड टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, पार्टीशन फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पार्टीशन फंक्शन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है, z इज इक्वल टू समेशन जी आई ई पे पावर माइनस ई आई बाई के टी। ओके, ये जो है आपका जनरल एक्सप्रेशन है किसका, पार्टीशन फंक्शन का। इसी को हमें ड्राइव करना है यहाँ पर। एंड देन हाउ पार्टीशन फंक्शन इज रिलेटेड टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। देखो जिब्स फ्री एनर्जी, ओके, जिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। एनर्जी कह सकते हैं टोटल एनर्जी, या बेसिकली काइनेटिक एनर्जी भी बहुत जगह पे रहता है। ओके, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी ले सकते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी। ओके, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ओके, ये सब जो है थर्मोडायनेमिक क्या है, क्वांटिटीज़ है। और हमें क्या करना है, बताना है कि हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है वो कैसे इन सारे से रिलेटेड है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है की जाती है पार्टीशन फंक्शन के रिगार्डिंग। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, प्लैंक्स फार्मूला डिराइव करना है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन प्लैंक्स फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी
फ्रॉम स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस अप्लाइड टू एन असेंबली ऑफ फोटॉन्स, है ना। यहाँ पर आपको जो है प्लैंक्स फार्मूला जो है ऑब्टेन करना है, एंड देन उस प्लैंक्स फार्मूला की मदद से क्या करना है, रेलिक चीन लॉ जो है ओके उसको यहाँ पर डिराइव करना, आसानी से किया जा सकता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिराइव फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव करना है यहाँ पर ओके, एंड देन बोल रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन इट बिकम्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स जो है वो कब एम्बी स्टैटिक्स बन जाता है। देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। हम लोगों ने मेरे प्यारे व्यूअर्स पिछली वीडियो में देखा था कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक कब जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक बनता है। हम लोगों ने देखा था जब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे 2021 का ओके, वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखा था ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कंडीशन लिखा है कि इफ़ हायर टेम्परेचर्स एंड लोअर पार्टिकल डेंसिटीज आर इन्वॉल्व। देखो हमारा जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक है ओके और जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है ओके, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को कब अप्रोच करता है ओके, जब हमारा जो टेम्परेचर्स होगा है ना पार्टिकल्स का वो हाइयर होगा और जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व किए जाएंगे उनका डेंसिटीज़ काफ़ी लो होगा। इस स्थिति में जो एफडी स्टैटिक्स है और जो हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है ओके, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को अप्रोच करेगा ओके। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आखिरी क्वेश्चन है। डिस्कस द फेनोमेनन ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ओके एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी कंडेंसेशन। देखो पहले तो हमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो फेनोमेनन है, जो प्रोसेस है, ये है क्या ओके, वी हैव टू डिस्कस दिस एंड देन हमें डिफरेंस बताना होगा ऑर्डिनरी कंडेंसेशन और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बीच क्या डिफरेंसेस है ओके, जो इन दोनों को अलग बनाता है। एंड आगे है टू व्हाट एक्सटेंट डज दिस एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम 4 ओके। जो लिक्विड हीलियम 4 है उसका प्रॉपर्टीज़ को जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है वो किस हद तक ओके किस एक्सटेंट तक एक्सप्लेन कर सकता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे बस ये जो क्वेश्चन पेपर था ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर था 2020 का। अब आप हमें बताइए कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके आंसर्स को हम लोग कैसे डिस्कस करें, इसी प्रकार से या फिर और कुछ तरीके से ओके। सो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।